बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2019 में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज करने के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके तहत जो के लक्ष्मण हैं, जो कि सांसद हैं और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और उनके साथ में नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा को भी रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। अब ये जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत दिसंबर के पहले सप्ताह से होने की संभावना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा और कैसे चुने जाएंगे, इसकी जो जानकारी मिली है वो ये है कि दिसंबर से जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और सबसे पहले बूथ लेवल से जो चुनाव की प्रक्रिया है संगठन के, वो शुरू होगी। जिला अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे और उसके बाद में जो जिला अध्यक्ष हैं वो राज्य परिषद को चुनेंगे। फिर राज्य परिषद के बाद में जो राज्य परिषद है वो राष्ट्रीय परिषद को चुनेगी और फिर राष्ट्रीय परिषद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा। अब जो ये चुनाव है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें बीजेपी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि अ, कम से कम 50% जो राज्य हैं, उनके संगठन के चुनाव कराया जाना चाहिए। तो उसी को कराने की जो प्रक्रिया है, वो अब शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रक्रिया है ये कब तक पूरी होगी? दरअसल अभी जो बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान छेड़ रखा था और तकरीबन 2 महीने से लगातार जो सदस्यता अभियान है, वो बीजेपी की चल रही है और बीजेपी ने एक टास्क सौंपा था कि कम से कम 12 करोड़ जो सदस्य हैं वो बीजेपी बनाएँ। तो अभी तक जो सूचना मिली है 6 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को जो है वो बनाया गया है और अभी फ़िलहाल सक्रिय सदस्य बनाने की जो जो काम है वो अभी चल रहा है। अब ये देखना है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता कौन है, क्योंकि जो पिछले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कई बार आरएसएस के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अब सबके मन में सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ओर से कोई नाम लाया जाएगा या उसकी पृष्ठभूमि आरएसएस से रहेगी, उनको खड़ा किया जाएगा। हालाँकि अभी नामों पर जो है वो चर्चा कई नामों की है, लेकिन अभी नाम को बताना आप समझ लीजिए कि कयास लगाना भरी है, इसलिए जो है वो नाम का अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है कि कौन-कौन उसमें संभावित चेहरे हो सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसी जून 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद में उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इससे पहले हमने देखा कि अमित शाह जो है वो 2019 तक लगातार जो है वो 2 टर्म वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो प्रक्रिया है वो बीजेपी की चली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।